प्रधानमंत्री 3 दिवसीय जापान दौरे पर मनमोहन ने यात्रा को पूरब की ओर देखो नीति का बताया हिस्सा। माओवादियों ने ली दरभा नक्सली हमले की जिम्मेदारी, बताया ऑपरेशन ग्रीन हंट का बदला। हिट लिस्ट में रमन सिंह समेत कई और नेताओं के नाम शामिल। नक्सली हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची छत्तीसगढ़। आला अधिकारी आज लेंगे उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान के राजसमंद में 300 परिवारों पर संकट, रेलवे ने 7 दिन में जमीन खाली करने का दिया नोटिस। और बिहार के मुजफ्फरपुर में भीड़ ने हाथ में लिया कानून, बाइक लूट के 2 आरोपियों को पीट पीट कर मारा। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के जापान दौरे की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। टोक्यो पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जापान के साथ रिश्तों को और गहरा और मजबूत करने आए। पत्नी गुरुशरण कौर और प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री ने जापान को भारत का अहम क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोगी बताया। साथ ही भारत के उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि चीन नाखुश न हो जाए, इसलिए भारत जापान के साथ समझौतों और रिश्तों को लेकर दायरे में ही रहेगा। अपने 3 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को अपने समकक्ष शिंजो एबे के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद असैन्य परमाणु समझौते के साथ साथ रक्षा, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में जापान के साथ सहयोग को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री जापान की 3 दिवसीय दौरा समाप्त कर 30 मई से 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर भी रहेंगे। मनमोहन सिंह ने जापान और थाईलैंड दौरे को भारत के पूरब की ओर देखो की नीति का हिस्सा बताया। पच्चीस मई को सुकमा के दरभा में हुए नक्सली हमले के बाद माओवादी दंडकारण्य जोनल कमेटी के प्रवक्ता गुडसा उसेंडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। विज्ञप्ति के मुताबिक उसने इस हमले को यूपीए सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाए जा रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट का बदला बताया है। हमले का मुख्य उद्देश्य महेंद्र कर्मा और कुछ कांग्रेसी नेताओं का खात्मा करना था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यपाल शेखर दत्त, गृहमंत्री ननकी राव कंवर, रामविचार नेताम, विक्रम उसेंडी, डीजीपी रामनिवास, एडीजे मुकेश गुप्ता और महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल जैसे कई नेता और अधिकारी अब भी माओवादियों की हिट लिस्ट में बने हुए हैं। माओवादियों ने जल्द से जल्द ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे एंटी नक्सल ऑपरेशन को बंद करने की मांग की है। साथ ही छत्तीसगढ़ में कैंपों में रह रहे अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाने की भी मांग की है। माओवादियों ने यह विज्ञप्ति बीबीसी संवाददाता सलमान रावी को भेजी है। माओवादियों की इस प्रेस विज्ञप्ति से साफ जाहिर होता है कि दरभा में खूनी होली खेलने के बाद भी उनका जी नहीं भरा है और खून से सने माओवादी और भी बर्बर हमले की फिराक में हैं। वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ठोस नतीजों के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। एक ओर जहां एनआईए की टीम जांच के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है, वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह आज छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, जहां वे एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के डीजीपी भी शामिल होंगे। वहीं आईबी प्रमुख आशीष इब्राहिम भी आज छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली समेत शीर्ष नेता बुधवार को छत्तीसगढ़ जाएंगे। कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा के परिवार वालों से मिलेंगे। साथ ही इस घटना में सभी घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। भाजपा नेता घटना में मारे गए शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि पहले भाजपा नेताओं का मंगलवार को जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री रमन सिंह के व्यस्तता को देखते हुए बुधवार को जाने का फैसला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी और अन्य हमारे नेतागण कल छत्तीसगढ़ जाने वाले थे, लेकिन कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी वहां के सिक्योरिटी के रिव्यू कर रहे हैं
राजनाथ सिंह जी और हमारे नेता छत्तीसगढ़ परसों यानी 29 को जाने वाले हैं। जाकर के वहां जो घायल है उनके प्रति संवेदना प्रकट करेंगे और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जताई है कि छत्तीसगढ़ नक्सली हमले की जांच का जिम्मा जिस एजेंसी को सौंपी गई है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जांच का काम पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस के दिवंगत नेता महेंद्र कर्मा के परिवार वालों को नक्सलियों की तरफ से धमकी मिलने पर विदेश मंत्री ने कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार अपना दायित्व निभाएगी, लेकिन उन्होंने मीडिया कर्मियों को ये भी आगाह किया कि इस मसले पर ज्यादा बहस करने से हालात और बिगड़ेंगे। व्यवस्था बनाई गई है उसके बारे में मुझे सूचना नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द पहुंचकर और वो इसकी जो कार्रवाई करनी है आगे वो अवश्य करेंगे। प्रधान साहब, मेरा दूसरा सवाल है, जो घटना घटी है महेंद्र कर्मा जी को मारा गया, उनके भाइयों को और उनके बेटों को अब फिर से धमकी दी जा रही है नक्सलियों के द्वारा 5 दिनों के अंदर आप खाली कर दें वरना आपको भी मार दिया जाएगा। अगर इस पर हम विस्तार से बात ना करें और जो हालात है उनको और ना बिगाड़ें तो अच्छा होगा ना। जो दायित्व बनता है और जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की या राष्ट्र सरकार की है उसका निर्वाह होगा, लेकिन हम सभी साथियों की भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उसका भी हम निर्वाह कर लें। इधर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की रमन सरकार को पहले से बड़े नक्सली हमले की जानकारी थी। बावजूद इसके राज्य सरकार ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। केंद्रीय मंत्री रावत ने कहा कि अब एक बार जरूरी हो गया है कि एनसीटीसी का विरोध कर रहे राज्य इसका समर्थन करें, क्योंकि आज संघीय ढांचे पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर ही खतरा मंडरा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ नक्सली हमले की एनआईए से जांच के फैसले का सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया है। स्वामी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी वहां अपने प्रदेश अध्यक्ष की मौत पर चिंता करने के बजाय रमन सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। स्वामी ने कहा कि इस मामले में पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह को आरोपी बनाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश के डीजीपी रामनिवास को निर्देश दिया है कि महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल के परिवार को सुरक्षा दी जाए। खबर है कि सीएम ने कर्मा के परिवार को Z+ और पटेल के परिवार को Z श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को सुकमा के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला कर दिया और पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा की हत्या कर दी गई और घटना के बाद नक्सलियों ने दुस्साहस दिखाते हुए उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। बात करेंगे एक और बड़े नक्सल हमले की साजिश की। दरभा घाटी के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन एक और बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खूंखार नक्सली पापा राव को ग्रामीणों के साथ बड़े पल्ली इलाके में देखा गया है। पापा राव के साथ नक्सलियों की PLGA यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी है। नक्सलियों का ये सबसे खतरनाक प्लाटून माना जाता है। किरंदुल थाना क्षेत्र के बड़े पल्ली में पापा राव की उपस्थिति किसी बड़े नक्सली हमले की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। खतरनाक नक्सली पापा राव जगरगुंडा क्षेत्र का प्लाटून कमांडर है। इसने छत्तीसगढ़ में कई बड़े नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के दरभा में नक्सलियों के अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद ओडिशा के मलकानगिरी में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और बीएसएफ और एसओजी ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में खून की होली खेलने के बाद नक्सली तुलसी डोंगरी के रास्ते छत्तीसगढ़ से सटे ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सली सुरक्षित पनाह की तलाश में हैं। वहीं मलकानगिरी के एंटी नक्सल ऑपरेशन अविनाश रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को हर संभव मदद दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए की टीम दंतेवाड़ा के सुकमा पहुंच चुकी है और मामले की जांच में जुट गई है। इस बात की पुष्टि प्रदेश के डीजीपी रामनिवास ने की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।
अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ट्रैक्टर रोटावेटर के साथ आपको दे सकता है 2 से 4 लाख रुपए हर महीने की बचत? दोस्तों, ईटीवी और सोनालिका ग्रुप पेश करते हैं सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए एक खास सीरीज, सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा, मंगलवार और बुधवार शाम 6:30 बजे ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे राजस्थान की खबरों का। राजसमंद में रेल विभाग के नोटिस ने 300 से ज्यादा परिवारों का चैन छीन लिया है। चारभुजा रोड नाम से जाने जाने वाले आमेट कस्बे के 350 परिवार परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। 50 सालों से काबिज परिवारों के मकानों को अवैध बताकर रेलवे विभाग ने 7 दिनों में जगह खाली करने के नोटिस दिए हैं। वहीं आमेट नगरपालिका द्वारा पट्टे, निर्माण स्वीकृति और रजिस्ट्री के साथ पानी बिजली के कनेक्शन भी दे दिए गए हैं। वहीं लोगों ने कार्रवाई नहीं रोकने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। आरक्षण की मांग को लेकर दौसा के सिकंदरा से शुरू हुआ गुर्जरों का कूच सोमवार देर शाम कैलाई देवनारायण मंदिर पहुंचा। गुर्जर यहां रात्रि विश्राम करने के बाद आज सुबह जयपुर कूच करेंगे। गुर्जर समाज के लोगों ने कोटपुतली के शाहपुरा से हुंकार भरी और गुर्जर नेता अतर सिंह भड़ाना के नेतृत्व में जयपुर के लिए कूच किया। आसपास के इलाकों से आए हजारों लोगों को अलवर तिराहे पर भड़ाना ने संबोधित किया। साथ ही कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। अगर हमसे सरकार और प्रशासन ने छेड़खानी की तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। आईपीएल मैचों में स्पॉट फिक्सिंग के तार जयपुर के ज्वेलरी कारोबारियों से जुड़ने के बाद अब राजधानी पुलिस ने मोती सन्स के मालिकों के खिलाफ अपने स्तर पर जांच शुरू की है। कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एडिशनल डीसीपी ईस्ट योगेश दाधीच को सट्टे के कारोबार में मोती सन्स के मालिकों की भूमिका की जांच सौंपी है, जिसके बाद मामले में मोती सन्स पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। योगेश दाधीच के मुताबिक
मामले में तीनों कर्मचारियों का रिकॉर्ड जब्त करने के अलावा टोंक रोड पर बने मोतीसंस शोरूम के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को भी जब्त किया जाएगा। इसके अलावा पवन और संजय के बारे में भी जयपुर पुलिस पड़ताल कर दोनों की तलाश करेगी। वहीं पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद एसओजी ने भी मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। अब खबर उत्तर प्रदेश से है। सबसे पहले बात करते हैं बाराबंकी के भीषण धमाके की। यहां एक घर में विस्फोट होने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना राम सनही घाट इलाके के भिटरिया गांव की है, जहां एक घर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री चलाई जा रही थी। धमाका इतना भीषण था कि आरसीसी से बनी घर की छत और दीवारों के परखच्चे उड़ गए। फैक्ट्री में मौजूद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की अस्पताल में मौत हो गई। घटना से इलाके में कोहराम मच गया। पटाखों की इस लाइसेंसी फैक्ट्री में इतने बड़े पैमाने पर बारूद जमा किया गया था कि कई घंटों तक दमकल से पानी डालने के बाद भी चिंगारियां और लपटें उठती रहीं। गाजियाबाद की एडीजे कोर्ट ने एक शख्स को अपने 5 बच्चों की निर्मम हत्या करने का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने बयान से पलटने के आरोप में दोषी की पत्नी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 344 के तहत मुकदमा चलाए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि दोषी जो खुद के बच्चों की हत्या कर सकता है वह समाज में जीने योग्य नहीं है। नोएडा बोर्ड में ऐतिहासिक फैसला लिया है। नोएडा में डीएमआरसी की तर्ज पर नोएडा मेट्रो का गठन किया जाएगा। साथ ही बैठक में किसानों को भी सौगात दी गई है। किसानों के मुआवजे की दर में 20% की बढ़ोतरी की गई है। किसानों को अब 1490 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा। लगता है उत्तर प्रदेश सट्टा प्रदेश बन गया है। गाजियाबाद और कानपुर में कुल मिलाकर 8 सटोरियों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा ही माना जा रहा है, लेकिन आईपीएल के खत्म होने के बाद हो रही इन गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल गाजियाबाद में पुलिस ने बुकी सतीश महाना और दिनेश को अरेस्ट किया है। इनके पास से 22,000 कैश, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। वहीं कानपुर से आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 6 सटोरियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनके पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए, 5 लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन बरामद किया है। बलरामपुर में बर्बर समाज का एक और घिनौना सच सामने आया है। यहां प्रेमी प्रेमिका का गांव के दबंगों ने पहले तो सिर मुड़वाया और बाद में दोनों के चेहरे पर कालिख पोतकर उन्हें 2 गांवों में घुमाया। इस दौरान दबंग लोग प्रेमी प्रेमिका की पिटाई भी करते रहे। वहीं पुलिस पहले तो पूरे मामले को दबाने में जुटी रही, लेकिन ईटीवी पर खबर दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज।
क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीड़ ने 2 लोगों को पीट कर मार डाला। इन दोनों पर बाइक लूटने का आरोप था। घटना कुढ़नी थाना के बसौली गांव की है। दोनों युवक ने एक युवक को चाकू दिखाया और उस पर वार किया और फिर बाइक लूटकर भागने लगे। इसी दौरान लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि इससे पहले इन दोनों ने एक दंपति से जेवर लूटी थी, जो उनकी जेब से बरामद हुए हैं। महाराजगंज में जदयू के उम्मीदवार पीके शाही को जीत दिलाने के लिए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। महाराजगंज पहुंचे मोदी गांव कस्बों की पैदल खाक छानकर पीके शाही के लिए वोट मांगते नजर आए। गौरतलब है कि उपचुनाव से पहले जदयू भाजपा के रिश्तों में खटास की चर्चा गर्म थी। ऐसे में महाराजगंज के भाजपा कार्यकर्ता बहुत जोश खरोश के साथ चुनाव में नहीं लगे थे। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश जगाने और जनता का समर्थन जुटाने सुशील मोदी महाराजगंज में पैदल घूमकर लोगों से वोट मांगते दिखे। उधर महाराजगंज में डेरा डाले आरजेडी सुप्रीमो लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के साथ ही नीतीश सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। वहीं पार्टी प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि नीतीश जिन वादों के साथ सत्ता में आए उसे भूल गए हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी मीनू। आज हम करेंगे चपाती मेकिंग आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया है। नटराज आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए, दोनों पैर मिले हुए, दृष्टि सामने की ओर रखते हुए। अब धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को, राइट लेग को घुटने से मोड़ेंगे और हाथ से एंकल जॉइंट पकड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए दूसरा हाथ आगे की तरफ रखें अर्थात शरीर का संतुलन बनाए रखें इस पोजीशन में और श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। दृष्टि सामने, रिलैक्स करें। चपाती मेकिंग आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों पैरों में फासला कर लें अर्थात अधिकतम फासला कर लें दोनों पैरों में। हाथ की हथेलियों को जमीन पर टिका दें। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए हाथ की हथेलियों को आगे की तरफ ले जाएं, शरीर को आगे की तरफ झुकाते हुए वापस श्वास लेते हुए पीछे, इस तरह से जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से अपन को हाथ को चलाना है, हाथ की हथेलियों को चलाना है। इस तरह से श्वास को बाहर निकाल के आगे की ओर झुकना है और श्वास लेते हुए वापस पीछे की ओर आना है। इस पोजीशन में पैरों की स्थिति नहीं बदले, ध्यान रखें। दोनों पैर अपने स्थान पर रखेंगे, केवल कमर से ऊपर वाला भाग पूरा आगे की ओर झुकाएंगे और वापस पीछे की ओर लगाएंगे। धीरे धीरे इसमें गति बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। श्वास का ध्यान रखेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे, आगे झुकेंगे, श्वास लेते हुए वापस पीछे की ओर आएंगे अर्थात हाथों को जितना आगे की तरफ ले जा सकते हैं ले जाएंगे और श्वास लेते हुए वापस पीछे की तरफ ले। धीरे धीरे गति को बढ़ाएं इसमें और ध्यान रखें किसी भी आसन को करते समय अपने चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं रखें। चेहरे पे सहजता का भाव रखें, कोमलता का भाव रखें, एक आनंद की अनुभूति के साथ किसी भी आसन का अभ्यास करें। एक बार फिर से देखेंगे इस आसन को किस तरह से करते हैं। पहले दोनों पैर सामने लेकर आएं, दोनों पैरों को धीरे धीरे सामने की ओर लेकर आएं, दोनों पैर बिल्कुल सीधे रखते हुए आप धीरे धीरे कमर को सीधा रखें बिल्कुल और एक एक पैरों को बिल्कुल साइड से फैला लें अर्थात दोनों पैरों में अधिकतम फासला कर लें। कमर को सीधा रखें इस पोजीशन में। अब दोनों हाथ की हथेलियों को टिका लें जमीन की ओर और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें अर्थात जब श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे तो धीरे धीरे हाथ भी आपका आगे की ओर बढ़ता रहेगा इस पोजीशन में। श्वास लेते हुए वापस पीछे की तरफ, हाथ की हथेली पूरी जमीन पर टिकी हुई, पैर के पंजों की स्थिति को नहीं बदलेंगे, ध्यान रखेंगे, करते रहें इस तरह से और कोशिश करेंगे कि हाथ भी नहीं मोड़े, अपने हाथों की स्थिति को बिल्कुल सीधा रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे इसी पोजीशन में आगे और पीछे की तरफ लेकर आएंगे। बेहद उपयोगी है ये चपाती मेकिंग आसन का अभ्यास। कमर पर जिनको एक्स्ट्रा फैट है या पेट संबंधी तकलीफ जिनको रहती है जैसे डायबिटीज हुआ उनके लिए बेहद उपयोगी, और जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है अर्थात अपच की शिकायत जिनको रहती है या फिर कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, कमर पे और हिप्स पे एक्स्ट्रा फैट जिनको है, थाइज पर एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये चपाती मेकिंग आसन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, हमें जरूरत से ज्यादा कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा कैलोरीज लेने पर शरीर का वजन बढ़ता है। अतः अपने शरीर की क्षमता को जानते हुए, शरीर की कैपेसिटी को जानते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।